आज तो टाइम नहीं मिल पाया। पहले हेलो। हेलो। Yes, hello everyone. Wish you all a very good evening. मेरी वॉइस ऑडिबल है सभी को? ग्रेट 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 परफेक्ट देन। चलिए देन स्टार्ट करते हैं आगे कंटेंट को। कल हम लिनक्स कमांड्स को प्रैक्टिस कर रहे थे। हमने कुछ बेसिक कमांड्स देखे है ना, फोल्डर्स को कॉपी पेस्ट मूव, फोल्डर क्रिएट करना, डिलीट करना, cd ls, मैन और हेल्प, ऐसे कुछ कमांड्स हमने देखे। उम्मीद करता हूँ वो कमांड सभी को क्लियर होंगे। अब हम आगे की कमांड्स की तरफ कंटिन्यू करेंगे। पहले हम फाइल से जुड़े हुए कमांड्स को देखेंगे और उसके बाद हम अपनी मशीन्स में, लिनक्स मशीन्स में टूल्स को कैसे इंस्टॉल करते हैं, उन्हें यूज कैसे लेते हैं, अलग अलग तरीके के टूल्स इंस्टॉल कैसे होंगे वो सीखेंगे। तो चले पहले हमारी काली मशीन पे। ठीक है, आई होप डिस्प्ले सभी को क्लियर विजिबल हो। सर जो कल हमने कमांड्स यूज लिए थे एक फोल्डर को कॉपी पेस्ट मूव और डिलीट करने के लिए, डिलीट से मेरा मतलब आरएम कमांड से है, वो सारे कमांड सेम है एक फाइल के लिए। बट हमें ये पता होना चाहिए कि फाइल लिनक्स में क्रिएट होती कैसे है और उस फाइल का बाय डिफॉल्ट नेचर क्या है। लिनक्स के हिसाब से लिनक्स उस फाइल को मैनेज कैसे करता है। देखो दो तरीके हैं, ग्राफिकली देखूँ तो यहाँ मैं क्लिक करूंगा, ये मेरे लिए फाइल बना देगा। यहाँ पे जो डेटा लिखना है लिखूंगा और अपने हिसाब से सेव कर दूंगा, कोई इशू नहीं है। कमांड लाइन में अगर मैं एक फाइल बनाना चाहता हूँ तो मुझे उसके लिए फाइल एडिटर सॉफ्टवेयर का नाम लिखना होगा। जैसे विंडोज में नोटपैड है ना, यहाँ पे भी कोई ना कोई सॉफ्टवेयर तो होगा जो फाइल्स को एडिट करता होगा। यहाँ पे दो तरीके के सॉफ्टवेयर हैं, एक तो कमांड लाइन और एक ग्राफिकल सॉफ्टवेयर। कमांड लाइन सॉफ्टवेयर का नाम है नैनो। नैनो क्या है, एक फाइल एडिटर है सर। फाइल को ओपन कर सकता है, एडिट कर सकता है, व्यू कर सकता है, लेकिन कमांड लाइन के अंदर पूरा ग्राफिकल पूरा ग्राफिकल ऑपरेशंस या एक्शंस परफॉर्म हमें नहीं करने देता। फॉर एग्जांपल मैंने लिखा नैनो स्पेस सनम डॉट टी एक्स टी, ऐसा लिख दिया, एंटर प्रेस करा तो इसने एक फाइल बना दी। ध्यान देना यहाँ पे न्यू फाइल लिखा हुआ है। इसने नई फाइल क्यों बनाई, क्योंकि इस नाम की पहले से कोई फाइल नहीं पड़ी थी। अगर इस नाम से पहले से कोई फाइल पड़ी होती तो ये उसे ओपन कर देता। नहीं थी तो इसने नहीं बना दी, न्यू फाइल क्रिएट कर दी। अब मान लेते हैं मैंने इसमें ऐसे ही डेटा लिखा है, हाउ आर यू। ठीक है, ऐसी एक लाइन लिख दी, हाय हाउ आर यू, और उसको सेव करा कंट्रोल एस की मदद से। ये कमांड लाइन टूल है, तो मेरे कर्सर का यहाँ पे कोई रोल है नहीं, कर्सर से कुछ नहीं होगा। कंट्रोल एस की मदद से सेव करूंगा, यहाँ पे लिखा हुआ रहा है रोट वन लाइन, यानी एक लाइन लिख दी गई है। कंट्रोल एक्स, ये नीचे दिखा रहा है एग्जिट करने के लिए कंट्रोल एक्स, ये जो एरो की है ये कंट्रोल को डिफाइन कर रहा है, CTRL यानी कंट्रोल बटन। तो मैंने लिखा कंट्रोल एक्स और मैं एग्जिट हो गया फाइल से। नैनो की मदद से मैंने फाइल इजीली क्रिएट कर दी। इस फाइल में क्या डेटा लिखा है अगर मैं देखना चाहता हूं तो मैं कैट कमांड का यूज ले सकता हूं। ये कमांड क्या करता है, सर कैट का काम है फाइल के अंदर लिखे हुए डेटा को टर्मिनल पे प्रिंट कर देना। इसमें जो भी लिखा था यही लिख के दिखा देगा, यही प्रिंट कर देगा। फॉर एग्जाम्पल देखो, अच्छा गलती हमने करी, कैट के आगे फाइल का नाम नहीं लिखा, कैट स्पेस सनम डॉट टी एक्स टी, इसके अंदर का डेटा यहाँ इसने लिखा हुआ दिखा दिया कि इसके अंदर क्या लिखा हुआ था। अब अगर मैं फाइल में एक और डेटा ऐड करना चाहता हूं तो या तो मैं ये नैनो वाला कमांड फिर से लिखूं, फाइल ओपन हो जाएगी, मैं एडिटिंग कर दूंगा। या मैंने सोचा है ग्राफिकल सॉफ्टवेयर भी यूज लेना सीख लेते हैं, है ना। तो एक ग्राफिकल सॉफ्टवेयर है जिसका नाम है जी एडिट। जी एडिट का मतलब है ग्राफिकल एडिट, ग्राफिकल सॉफ्टवेयर है। मैंने लिखा जी एडिट स्पेस सनम डॉट टी एक्स टी, एंटर प्रेस कर दिया तो आप देखोगे फाइल ओपन हो चुकी है। ये ग्राफिकल सॉफ्टवेयर है, यहाँ मैं सेव सेटिंग्स इनमें जा सकता हूँ। ठीक है, फिलहाल मैंने क्या करा, इसमें एक नई लाइन ऐड कर दी, ऐसे ही कुछ और लाइंस लिख दी। मैंने यहाँ पे लिखा एक वर्ड और उसके अंदर कुछ सेंटेंस लिख दिया। ठीक है, बस इस तरीके से मैंने दो लाइंस लिखी, फाइल को यहाँ से सेव करा और क्लोज कर दिया। फिर से कैट स्पेस फाइल का नाम लिखा ताकि ये देखो कि उसमें डेटा क्या लिखा है।
और मैंने देखा कि यहाँ पे हाय हाउ आर यू और दूसरी लाइन में एको आई एम गुड लिखा हुआ है। इतना पार्ट सभी को समझ आया? अब इससे पहले मैं आगे बढ़ूं, मैं आपको फाइल के बारे में एक पॉइंटर समझाना चाहूंगा जो लिनक्स मैनेज करता है। लिनक्स में क्या होता है, बाय डिफॉल्ट कोई भी फाइल जब बनाई जाती है तो वो उसे कैसे मैनेज करना, शो करता हूं पहले। एक्चुअली क्या है, कोई भी फाइल हो, किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम में हो, एक फाइल में हम दो तीन ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं। सनम चैट में ड्रॉप करना। एक फाइल में हम दो तीन ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं। पहला ऑपरेशन होता है या तो उस फाइल को हम रीड करेंगे यानी पढ़ेंगे, है ना, उसमें जो भी लिखा है वो रीड आउट करेंगे, या फिर हो सकता है उसमें कुछ डेटा लिखें यानी राइट करें, जिसको डब्ल्यू से डिफाइन करते हैं। आर मतलब रीड, डब्ल्यू मतलब राइट, यानी कुछ नया डेटा लिख दिया हमने, मॉडिफाई कर दिया। तीसरा जो पॉइंटर हम यूज लेते हैं, gedit काम नहीं कर रहा है, करेगा, थोड़ा वेट करना, मैं समझाता हूं कैसे करेगा, है ना। रीड करा, W फॉर राइट, जिसका मतलब है फाइल में डेटा लिखना। और तीसरा जो ऑप्शन होता है वो होता है एग्जीक्यूट, यानी फाइल में हो सकता है कोई कोड लिखा हुआ होगा तो उसे रन करना है। हम अक्सर प्रोग्राम्स को एग्जीक्यूट करते हैं, रन करते हैं, तो वो एग्जीक्यूट करने की परमिशन होती है एक्स। अब्दुल चैट में ड्रॉप करना। अब एक फाइल में ये तीन परमिशंस हो सकती है। लिनक्स की सबसे खास बात यह है कि लिनक्स में आप जब भी कोई भी फाइल बनाओगे तो वो उसे बाय डिफॉल्ट केवल रीड और राइट की परमिशन ही देगा, एग्जीक्यूटेबल परमिशन पहले से नहीं देगा। यानी कोई भी फाइल हो, कोई भी मिलिशियस प्रोग्राम हो, या तो आप उसे रीड कर सकते हो या उसमें डेटा लिख सकते हो, उसे एग्जीक्यूट नहीं कर सकते बाय डिफॉल्ट। एक बार फिर से मैं कह रहा हूं कि gedit क्या है और कैसे काम आएगा। कुछ एरर्स आ रही होगी आप लोगों के, वो मैं रिजॉल्व कराऊंगा अभी। gedit अभी यूज लेकर मत देखना, जब ये टॉपिक एंड होते होते यूज ले पाओगे, ठीक है। तो सर हमने कहा कि सर ये हमारा लिनक्स नाम का टूल है, सॉरी लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम जब भी एक फाइल बनाएगा या तो उसमें रीड परमिशन होगी या राइट परमिशन होगी, एग्जीक्यूटिव परमिशन बाय डिफॉल्ट नहीं देता। लेकिन अगर आपको किसी फाइल को कोई भी परमिशन देनी है या उससे कोई भी परमिशन छीननी है तो आप कमांड यूज लेते हो chmod, चेंज मोड। एक फाइल के मोड्स चेंज करना, इसकी मदद से आप इसको परमिशन दे भी सकते हो, ले भी सकते हो। प्लस लिखोगे इसका मतलब परमिशन दे रहे हो, और माइनस लिखोगे इसका मतलब परमिशन ले रहे हो। अब ये कैसे काम आएगा इसको यूज लेकर देखते हैं। और मैंने जो अभी अभी पढ़ा वो बात सच है कि नहीं वो भी देख लेते हैं। तो मैंने यहाँ पे कमांड लिखा जो कि है ls-l। इस कमांड का मतलब क्या है, कोई बताएगा मुझे इस कमांड से क्या होता है? लिस्ट ऑल फाइल्स एंड फोल्डर्स, लेकिन डिटेल्ड फॉर्मेट में, ज्यादा डिटेल में आउटपुट दिखेगा, करेक्ट। मैंने एंटर प्रेस करा तो मैंने देखा कि मैंने जो फाइल बनाई थी, फाइल का नाम था sanam.txt। तो ये मेरी जो फाइल थी, ये कब बनाई गई, कब मॉडिफाई करी गई, उसकी साइज क्या है, वो सब यहाँ लिखा हुआ है। किस यूजर ने बनाई वो लिखा हुआ है, गेस्ट यूजर ने बनाई जिसका नाम काली है। इसके पास बाय डिफॉल्ट परमिशंस क्या दिख रही है आप सभी को, केवल रीड और राइट, जैसा हमने पढ़ा था। क्या इसके पास एग्जीक्यूटेबल परमिशन है बाय डिफॉल्ट? नहीं है। अगर आपको sanam.txt नाम की इस फाइल को परमिशन देनी है या छीननी है तो आप कमांड क्या यूज लोगे, chmod। मान लो मैंने लिखा chmod माइनस, और मैं उससे मान लो राइट की परमिशन छीनना चाहता हूं तो मैंने w लिख दिया। अगर मैं रीड राइट छीनना चाहता तो मैं दोनों लिख देता। अगर मैं रीड राइट एग्जीक्यूट छीनना चाहता तो तीनों लिख देता। अलग राइट भी लिख सकता हूँ, रीड भी लिख सकता हूँ, जो चाहे जैसे चाहे लिख सकता हूँ, ठीक है। माइनस का मतलब है परमिशन छीनना। तो मान लो मैंने लिख दिया chmod रीड राइट की परमिशन छीनो, किससे छीननी है, sanam.txt से। एंटर प्रेस करा, कोई एरर नहीं दिखाया। लेकिन अगर मैं ls-l लिखूंगा तो मैं देख सकता हूं कि sanam.txt के पास से रीड राइट एग्जीक्यूट, एग्जीक्यूट तो थी नहीं बट रीड राइट परमिशन की भी रीड राइट परमिशन भी छीन ली गई है, ले ली गई है। विजिबल है सभी को? सर अगर आपको परमिशन फिर से अलॉट करनी हो तो हम यूज लेंगे प्लस सिंबल का। हमने यहाँ पे लिखा chmod प्लस रीड राइट, और अब मैं चाहता हूँ एग्जीक्यूटेबल परमिशन भी दे दूं तो मैंने एक्स भी लिख दिया। अलग अलग भी लिख सकता था, रीड अलग दे दूं, राइट अलग दूं, एग्जीक्यूट अलग दूं, साथ में भी लिख सकता हूँ। एंटर प्रेस करा, ls-l करा। क्या मेरी फाइल sanam.txt के पास रीड राइट एग्जीक्यूट तीनों परमिशन आ चुकी है एवरीवन?
ठीक है, कॉपी पेस्ट का प्रोसेस तो सेम है, लेकिन अगर आपने इसको रन होने की ताकत दी है, एग्जीक्यूट होने की ताकत दी है, तो ऐसी फाइल्स को रन करा कैसे जाता है, एग्जीक्यूट करने का कमांड क्या है, कैसे एग्जीक्यूट करें इन फाइल्स को। तो मैं एक ऐसा की आपको बता रहा हूँ, एक ऐसा कमांड आपको बता रहा हूँ जो ज्यादातर फाइल्स को रन करने के लिए काम आ जाएगा, और जब कुछ डिफरेंस होगा तो मैं समझा दूंगा। वो कमांड है डॉट स्लैश। डॉट स्लैश देने के बाद अगर मैं किसी भी फाइल का नाम लिखता हूँ विदाउट स्पेस, तो इसका मतलब है मैं उस फाइल को रन करना चाहता हूँ। रन करने का मतलब क्या है, मतलब ये है कि शायद फाइल में कोई प्रोग्राम लिखा है और आप उस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करना चाहते हो, यही मतलब हुआ इसका। तो मैंने एंटर प्रेस करा, ध्यान देना सब लोग, जैसे ही मैंने एंटर प्रेस करा, इसने क्या कहा, इसने कहा कि सर हमने फाइल को रन करा, लेकिन उसकी लाइन नंबर 1 में एक एरर आया। क्या एरर आया, कि वहां पे जो सबसे पहला वर्ड लिखा था हाय, वो हमें कहीं नहीं मिल रहा। इसको क्या लग रहा है कि ये एक प्रोग्राम है, ये प्रोग्राम समझ के रन करने गया। अब मुझे एक बात बताओ, ये जो वर्ड है हाय, क्या ये एक नॉर्मल सा इंग्लिश वर्ड है या फिर कोई प्रोग्रामिंग का कोड है। एक नॉर्मल इंग्लिश वर्ड है, तो ये एग्जीक्यूट तो होने से रहा, एग्जीक्यूट तो नहीं हो सकता ना, नॉर्मल वर्ड हाय कैसे एग्जीक्यूट होगा। तो इसने कहा सर ऐसा तो कोई कमांड मुझे नहीं मिला, पहली लाइन में इसने एरर दे दिया। लेकिन जानबूझ के मैंने जो सेकंड लाइन थी वहां पे एक कमांड लिखा था, आपको कैट कमांड के जरिए दिखाता हूं मैंने फाइल में लिखा क्या था। मैंने फाइल के पहली लाइन में लिखा था हाय आवर यू। जब मेरे कोड ने इसे एग्जीक्यूट करने की कोशिश करी तो उसने देखा, मशीन ने रन करने की कोशिश करी तो उसने देखा यहाँ तो हाय लिखा है, ये तो नॉर्मल वर्ड है। उसको इसके नाम का कोई कोड मिला नहीं, तो उसने पहली लाइन में एरर दे दिया, पहली लाइन को एग्जीक्यूट नहीं करा। दूसरी लाइन में गया तो ये जो मैंने वर्ड लिखा है इसका काम है इसके अंदर लिखे हुए डेटा को टर्मिनल पे प्रिंट करना। अगर ये एग्जीक्यूट होता है तो सेकंड लाइन में मैंने कोड लिखा, है ना, जेन्युइनली कोड लिखा जिसका काम है उसके अंदर लिखे हुए डेटा को प्रिंट करना, तो उसने केवल उस डेटा को प्रिंट किया। क्या सेकंड लाइन एग्जीक्यूट हुई या नहीं हुई। वेरी गुड अविनाश, बिल्कुल हुई सर। तो हमें फाइल को परमिशन देना छीनना समझ आया, फाइल को रन करना समझ आया, सभी को क्लियर हो गया। चैट में अपडेट करना, मुझे रिप्लाई नहीं दिख रहे हैं सबके। सवाल यहाँ पे ये है कि सर किसी भी मशीन में, अगर मैं विंडोज की बात करूं, वहां मैं सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर देता हूँ माइक्रोसॉफ्ट स्टोर से, एक ऐसा लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम जिसको हम डेली लाइफ में यूज लेते हैं एंड्रॉइड, वहां भी अगर मुझे कोई सॉफ्टवेयर चाहिए तो मैं प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर देता हूँ। करेक्ट, बाय डिफॉल्ट प्ले स्टोर से ही करते हैं। उसी तरीके से लिनक्स में, हमारे काली लिनक्स में हम किसी सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल कैसे करें। ध्यान रखना, एंड्रॉइड जो हम यूज ले रहे हैं ना डेली लाइफ में, एंड्रॉइड एक लिनक्स बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है, उसकी मदद से इसको समझना बहुत आसान हो जाता है। तो सर हम अपने इस लिनक्स मशीन में किसी भी सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल कैसे कर सकते हैं। जय सलाम, एक मिनट। एक्चुअली आकाश, इसके रीड राइट परमिशन का मतलब वैसा नहीं है, राइट नहीं कर पाएगा, पर व्यू जरूर कर सकता है। वो परमिशन जाती नहीं है, बाय डिफॉल्ट नेचर होता है कि बाय परमिशन जाती नहीं है। आप देख तो पाते ही हो उसमें क्या, इंस्टेड ऑफ कि मैं कोई लॉक लगा दूं। ठीक है, यहाँ ध्यान देना। और हाँ भी इसका जवाब नहीं भी दिखता है, तो अगर वो डिपेंड करता है मैंने कैसे उसकी परमिशन छीनी है। खैर, यहाँ सब लोग ध्यान देना। सर ये जो हमारा लिनक्स है, इसमें कोई भी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने के लिए इसका खुद का एक प्ले स्टोर है। उस प्ले स्टोर का नाम है एपीटी। अगर मैं एपीटी लिख के एंटर प्रेस करता हूँ तो इसकी हेल्प मेरे सामने आ जाती है, जो इसके बारे में इंट्रोडक्शन दे रही है ना, कि ये क्या है, कमांड लाइन पैकेज मैनेजर है। इसकी मदद से आप लिनक्स के सारे टूल्स को इंस्टॉल कर सकते हो, अनइंस्टॉल कर सकते हो, ये सारे ऑप्शंस हैं हर काम करने के लिए, है ना। सारे एकदम से याद नहीं करने, सारे एकदम से नहीं समझने, धीरे धीरे समझ आएंगे, मैं बताऊंगा। फिलहाल इस सॉफ्टवेयर को यूज लेने के लिए एक दिक्कत है कि इस सॉफ्टवेयर में कुछ गलती है। ये एक सॉफ्टवेयर है, एपीटी प्ले स्टोर है जो मुझे सॉफ्टवेयर लाके देगा, पर इस एपीटी में कुछ एरर्स हैं और मुझे वो एरर्स रिजॉल्व करनी पड़ेगी। पहली बार जो भी लोग काली मशीन यूज ले रहे हैं उनको पहली बार एरर रिजॉल्व करना पड़ेगा। एरर रिजॉल्व करने के लिए मुझे एडमिन की ताकत की जरूरत है, क्योंकि मैं अभी एक नॉर्मल यूजर हूँ। नॉर्मल यूजर के बिहाफ पे मैं एक सॉफ्टवेयर की सेटिंग्स चेंज नहीं कर सकता। उसके लिए एडमिन यानी रूट प्रिविलेजेस की, रूट की ताकत की जरूरत है। तो रूट की ताकत आपको कैसे मिलेगी।
रूट प्रिविलेजेस कैसे मिल सकती है? सर नॉर्मली रूट पावर्स लेने के लिए हम sudo कमांड का यूज लेते हैं, बट ये वर्क कैसे करता है कि सर आप sudo के आगे जो भी कमांड लिखोगे, जैसे मैंने sudo के आगे लिखा, मान लो apt इंस्टॉल और कुछ भी है ना, कुछ भी रैंडम, तो ये क्या करेगा, केवल इस अकेले कमांड को एडमिन की ताकत देगा। फिर अगर मुझे दूसरे कमांड में भी एडमिन की ताकत चाहिए होगी तो वापस sudo लिखना पड़ेगा। और कई बार ऐसा लिखने पे हो सकता है कि इस कमांड का सिंटैक्स खराब हो जाए, ये काम ना करे, एरर दे। तो बेस्ट तरीका क्या है कि सर आप sudo के बाद su लिख दो। sudo su का मतलब है सुपर यूजर परमिशंस। इन शॉर्ट ये मेरे पूरे टर्मिनल को एडमिन की ताकत दे देगा, तो मुझे बार बार sudo नहीं लिखना पड़ेगा। ऐसा करने पे कई कमांड्स का सिंटैक्स खराब भी नहीं होगा। मैंने sudo su लिखा, ये मुझसे पासवर्ड मांगेगा, पासवर्ड में मैं काली ही लिखना है, KALI। ध्यान रखना कमांड लाइन में जब भी आप पासवर्ड लिखोगे वो दिखाएगा नहीं, आप बस एंटर प्रेस कर देना। अगर पासवर्ड सही है तो आपको रूट की ताकत मिल चुकी है। जहां डॉलर बना हुआ आ रहा था वहां हैश बना हुआ है, जिसका मतलब अब आपके पास एडमिन परमिशंस यानी एडमिन प्रिविलेजेस है। क्या ये बात सभी को समझ आई? क्योंकि अब मेरे पास एडमिन की ताकत है तो मैं एपीटी नाम के सॉफ्टवेयर की जो सेटिंग्स है वो चेंज करना चाहता हूँ, लेकिन एक दिक्कत है, मुझे नहीं पता कि किसी भी सॉफ्टवेयर की सेटिंग्स की फाइल कौन से फोल्डर में रखी होती है। शायद आप सबको पता हो, आप सबने फाइल सिस्टम पढ़ा है। किसी भी सॉफ्टवेयर की सेटिंग्स फाइल कौन से फोल्डर में रखी रहती है? हमने लिनक्स फाइल सिस्टम पढ़ा था, तो किसी भी सॉफ्टवेयर की सेटिंग्स की फाइल एक फोल्डर में पड़ी रहती है, एक डायरेक्टरी में पड़ी रहती है। उस डायरेक्टरी का नाम क्या है? सेटिंग्स फाइल यानी कॉन्फ़िगरेशन फाइल। कौन से फोल्डर में रहती है ये तो पता होना चाहिए सबको। केवल एक आप में से एक जने ने सही आंसर दिया है, वेरी गुड संदीप। वेरी गुड सनम। नाउ वेरी गुड अब्दुल्ला। सर ये लोकेशन है ईटीसी। ठीक है, ईटीसी फोल्डर में हमारे सभी सॉफ्टवेयर की सेटिंग फाइल्स पड़ी रहती है। तो ध्यान देना सब लोग, जो टॉपिक्स पढ़ाता हूँ वो रिकॉल करने बहुत जरूरी है ना। तो मैंने यहाँ पे कमांड लिखा cd/etc, मैंने कहा ईटीसी फोल्डर में जाके देखते हैं। वहां गया, ls करा तो खूब सारे सॉफ्टवेयर, खूब सारी फाइल्स दिख रही है। मैंने कहा एपीटी का फोल्डर ढूंढना पड़ेगा, एपीटी की फाइल्स ढूंढनी पड़ेगी। तो मैंने देखा कि एपीटी नाम का फोल्डर पड़ा है, मेरे प्ले स्टोर का नाम का फोल्डर यहाँ पे है। मैंने लिखा cd apt। इसका मतलब मेरी करंट लोकेशन क्या है? etc apt। यहाँ पे मैंने देखा तो मुझे एक फाइल देखने को मिली जिसका नाम है sources.list। आपको इस फाइल में जाके कुछ चेंजेस करना है, पहली बार सभी को ये करना है। तो मैंने लिखा gedit। अच्छा gedit तो हमारे पास है नहीं, तो हमने gedit नहीं लिखा है, ध्यान देना, gedit नहीं लिखा, मैंने लिखा nano स्पेस sources.list। फाइल का पूरा नाम लिखा, एंटर प्रेस करा। मेरे सामने जब पहली बार या आपके सामने जब पहली बार फाइल ओपन होगी तो बिल्कुल ऐसी दिखेगी। 4 लाइंस हैं, 4 में से एक लाइन आपको थोड़ी कलरफुल दिख रही है, ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि ये लाइन एक्टिव है। बाकी 3 लाइंस एक कलर की इसलिए दिख रही है क्योंकि उनके आगे हैश लिखा हुआ है, जिसका मतलब है लाइन को कमेंट बना दिया गया है। ये एग्जीक्यूट नहीं होगी, ये अपना काम नहीं करेगी, ये नॉर्मल टेक्स्ट की तरह एज अ कमेंट यहाँ पे रखी रहेगी। आपको करना क्या है, अपने एरो कीज यानी कीबोर्ड पे अप डाउन राइट लेफ्ट एरो की है ना, उसकी मदद से लास्ट लाइन पे जाना है। ये जो डैब का डी है, डी पे अपने कर्सर को ले जाना है और 2 बार बैक स्पेस दबाना है। बैक स्पेस दबाने से डी से पहले जो स्पेस है और जो हैश का सिंबल है वो डिलीट हो जाएगा। 2 बार बैक स्पेस दबा दिया मैंने, यानी मेरे को मेरी लास्ट लाइन को एक्टिवेट करना था, उसके आगे से हैश और स्पेस को हटाना था, हमने हटा दिया। ठीक है, कंट्रोल एस की मदद से सेव करा, कंट्रोल एक्स की मदद से एग्जिट करा और कैट स्पेस सोर्सेज डॉट लिस्ट लिख के चेक भी कर लिया कि फाइल में क्या लिखा हुआ है। क्या है प्रोसेस सभी को समझ आया? हमने कहा ठीक है, अब क्या करें? क्योंकि सर आपने अब अपने प्ले स्टोर की सेटिंग्स सही कर दी है ना, तो अब आपको ये ध्यान देना है कि हम अपने प्ले स्टोर में 3 टास्क मेनली परफॉर्म करते हैं। ज्यादातर प्ले स्टोर में 3 काम करे जाते हैं। पहला, प्ले स्टोर भी तो एक सॉफ्टवेयर है, तो उसको अपडेट करना पड़ेगा, उसको अपडेटेड रखना पड़ेगा ताकि हमें नए से नए सॉफ्टवेयर मिल सके। प्ले स्टोर को अपडेट करने के लिए हम कमांड लिखते हैं apt अपडेट। इस कमांड से क्या होता है, केवल और केवल एक ही सॉफ्टवेयर अपडेट होता है इससे। कौन? प्ले स्टोर यानी apt।
एपीटी के सारे एड्रेसेस अपडेट हो जाएंगे जो अभी हो रहे हैं, ताकि मुझे मार्केट में नए से नए टूल्स, नए से नए सॉफ्टवेयर मिल सके। हमने कहा ठीक है, वेट करते हैं इसका पूरा काम, तो इसको पूरा लोड होने के लिए, सारे यूआरएल्स रीड करने के लिए। जैसे ही हो जाएगा, सेकंड टास्क हम क्या करते हैं, हमारा सेकंड टास्क होता है हमारी मशीन में नए नए सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना, है ना। अब जैसे मैंने gedit नाम का एक सॉफ्टवेयर यूज लिया, पर आप में से किसी की मशीन में gedit इंस्टॉल ही नहीं है, तो आपको पहले इंस्टॉल करना पड़ेगा। लेकिन इंस्टॉल करने से पहले ये सेटिंग्स चेंज करना बहुत जरूरी है, वरना इंस्टॉल नहीं होगा, तो ध्यान रखना सब लोग, ठीक है। सेटिंग्स चेंज कर दी, इट सोर्सेज डॉट लिस्ट में जाके एपीटी अपडेट भी कर दिया। अब आप नया सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर सकते हो। ये दोनों टास्क करने के बाद ये प्रोसेस कंप्लीट होने देता हूं, फिर बताता हूं कि मैं क्या कमांड लिखूंगा जिससे मेरी मशीन में gedit इंस्टॉल होगा। और ध्यान रखना, मैंने पहले एडमिन परमिशन ली है, फिर फाइल में जाके चेंजेस करे हैं। विदाउट एडमिन परमिशन लिए जाऊंगा तो फाइल ओपन तो हो जाएगी, चेंजेस भी हो जाएंगे, पर वो सेव नहीं होगी, है ना, क्योंकि मेरे पास परमिशन नहीं है। तो ये माइनर मिस्टेक्स है जो हम अक्सर करते हैं डेली लाइफ में, तो ये देखना ये मिस्टेक ना हो। अच्छा, एक और इम्पोर्टेंट बात बता देता हूँ आप सभी को। कई बार ऐसा होता है कि हम जो प्रोसेस कर रहे होते हैं उसमें किसी भी रीजन से स्पीड स्लो आ रही होती है। अगर इन फ्यूचर ऐसा हो, तो आपको क्या करना चाहिए, इस प्रोसेस को रास्ते में रोक के, बंद करके फिर से चालू कर देना चाहिए। कैसे रोके, एक चलते प्रोसेस को बंद कैसे करें, उसका शॉर्टकट है कंट्रोल सी। अगर आप कंट्रोल सी दबाओगे, कोई भी चलता हुआ प्रोसेस रुक जाएगा। देखो मैंने दबाया, कंट्रोल सी, रुक गया। अब अगर मैं सेम कमांड रन करता हूं, तो ये वहीं से स्टार्ट होगा जहां से रुका था, 34% पे रुका था ना, स्टार्ट भी वहीं से होगा, बट पहले से फास्ट होगा, स्पीड अच्छी पकड़ लेगा अगर चांसेस हैं तो, है ना। और अलग अलग रीजंस की वजह से अगर आप कभी कोई काम कर रहे हो, आपको बीच में रोकना है, तो कंट्रोल सी से रोक सकते हो, ये याद रखना। आप देखोगे कितना बूस्ट हो गया एकदम से। विजिबल है सभी को। एक और बात, सूरज ने कहा है कि सर मेरे सोर्सेज डॉट लिस्ट फाइल में कोई डेटा नहीं दिख रहा, यानी आपने कुछ ना कुछ गलत लिखा है। या तो आप पहले ईटीसी एपीटी फोल्डर में नहीं गए, एलएस लिख के फाइल का नाम नहीं देखा, या आपने फाइल की स्पेलिंग गलत लिखी है। अगर मैं ईटीसी फोल्डर में रखा हुआ एपीटी फोल्डर में जाता हूँ और वहां सोर्स डॉट लिस्ट का सही एड्रेस लिखता हूँ, पक्का ओपन होगी और डेटा लिखा हुआ होगा। लेकिन नाम गलत हुआ तो कोई नई फाइल क्रिएट हो जाएगी। ठीक है, चेक करो अब क्या गलती हुई है सूरज। मेरा एपीटी अपडेट प्रोसेस पूरा हो चुका है, यानी मेरा प्ले स्टोर अपडेट हो चुका है ना। सनम चैट। अब मैं यहाँ पे कमांड रन करूंगा। क्या कमांड रन करेंगे, gedit इंस्टॉल करने का कमांड। तो मैंने कमांड लिखा apt इंस्टॉल gedit, gedit। ये लिख के एंटर प्रेस करूंगा, मेरी मशीन में ये gedit इंस्टॉल हो जाएगा। ठीक है, मैंने y लिखा, पूछ रहा है करना है कि नहीं करना, मैंने y लिखा, एंटर प्रेस करा, ये इंस्टॉल कर रहा है। सर आपके पास तो gedit पहले से पड़ा था, लेकिन हो सकता है मेरे पास पुराना वर्जन था, मार्केट में नया वर्जन आ गया है, तो ये नया वर्जन ऐड कर देगा। इससे हमें एक और बात समझ आई कि अगर मेरे पास कोई सॉफ्टवेयर पहले से पड़ा है और मैं उसे फिर से इंस्टॉल करने का कमांड रन करता हूं, तो वो अपडेट हो जाता है। उसका कोई नया वर्जन मार्केट में पड़ा है तो वो आ जाएगा, और नहीं है तो ये मुझे लिखा हुआ दिखा देगा कि आपके पास gedit का पहले से लेटेस्ट वर्जन पड़ा है। तो गलती करी सनम, अपग्रेड कमांड तो मैंने बताया ही नहीं, रन क्यों करा। आप कंट्रोल सी करके उसे रोको, पहले एपीटी अपडेट करो, उसके बाद एपीटी अपग्रेड करना क्लास एंड होने पे, ताकि आप लोग जब क्लास नहीं चल रही हो तब उतना टाइम दे सको। एपीटी अपग्रेड नेक्स्ट कमांड है, बता रहा हूं आप सभी को, पहले इसको होने देता हूं। अच्छा, एक और बात, जैसे अभी हमें ना एक्साइटमेंट आता है और हम कई बार कमांड्स पहले रन कर देते हैं, और कुछ कमांड्स ऐसे भी रन कर देते हैं जो हमें नहीं करना चाहिए, तो मैं पहले ही बता देता हूँ, गलती से भी एपीटी रिमूव, एपीटी पर्ज, PURGE, इन कमांड्स को यूज मत लेना। ध्यान देना, एपीटी रिमूव कमांड आपको यूज लेना ही नहीं है, कुछ भी हो जाए, बिना मुझसे पूछे तो डेफिनेटली नहीं। ठीक है,
क्योंकि उसकी वजह से कई ऐसे काम के सॉफ्टवेयर ऑटोमेशन में अपना आप डिलीट हो जाते हैं, जिससे आपका पूरा ऑपरेटिंग सिस्टम करप्ट हो सकता है, कई सारे काम बंद हो सकते हैं, कई सॉफ्टवेयर मिसबिहेव करेंगे, है ना। पर्ज भी आकाश सॉफ्टवेयर को डिलीट करने के लिए यूज लिया जाता है, अनइंस्टॉल करने के लिए, डिलीट करने के लिए, है ना। एपीटी का हेल्प में जाओगे तो दिख जाएगा। खैर फिलहाल इनको आपको यूज लेना ही नहीं है, पहली बात तो। अब दूसरा पार्ट, मैंने एपीटी अपडेट करा, प्ले स्टोर अपडेट हो गया, एपीटी इंस्टॉल करा, नया सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो गया। अगर मुझे मेरी मशीन में इंस्टॉल्ड सभी पैकेजेस, सभी टूल्स को एक साथ अपडेट करना है, अपग्रेड ऑल आता है ना, जैसे हम प्ले स्टोर में करते हैं अपडेट ऑल, सब अपडेट हो जाता है। वो अपडेट ऑल अगर मैं लिनक्स में करना चाहता हूं तो उसका कमांड है एपीटी अपग्रेड। एपीटी अपग्रेड का मतलब है कि आपकी मशीन में जितने भी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल थे, जितने भी टूल्स, पैकेजेस, लाइब्रेरीज जो भी पड़ा है, वो सब अपडेट हो जाएगा, अपडेट ऑल। एपीटी अपग्रेड का काम है। मैं एंटर प्रेस करूंगा, ये मुझे बताएगा कि सर इतना डेटा को अपग्रेड करना जरूरत है, इतनी जगह लगेगी, इतने टूल्स इंस्टॉल होंगे, सब कुछ बताएगा। मैं वाई लिखूंगा तो ये प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। आप सभी को रिकमेंड है कि एक बार इस कमांड को जरूर रन करना है, ठीक है। एक बार इस कमांड को रन करना ही करना है, ठीक है। ये टाइम लेगा, काफी टाइम लेगा। अगर आपको लगता है प्रोसेस ज्यादा स्लो हो गया, थोड़ा जूम आउट करता हूं वैसे, अगर आपको लगता है प्रोसेस ज्यादा स्लो हो गया है तो कंट्रोल सी करके फिर से सेम कमांड रन कर दो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। क्यों नहीं है? जैसे मान लो अभी 8% टास्क हुआ है, मेरा 9% टास्क हुआ है, मैंने इसे कंट्रोल सी से रोक दिया। अगर मैं सेम कमांड रन करता हूं तो ये वापस इस 9-10% से ही स्टार्ट होगा, है ना। ये वाई लिखा मैंने, एंटर प्रेस करा, आप देख रहे हो 10 से स्टार्ट हो रहा है। तो ऐसे आराम से मैनेज हो जाएगा, लेकिन ये पूरा करना है आपको, 100% कंप्लीट होना चाहिए। ये खुद अपनी मर्जी से एंड होना चाहिए, ठीक है। टाइम लेगा, अच्छा खासा टाइम लेगा। लंदी प्रोसेस है, पहली बार सिस्टम में इंस्टॉल, सभी टूल्स पैकेजेस अपग्रेड हो रहे हैं, तो टाइम लेगा, आपको वो टाइम देना है। तो ये हमारा ईपीटी अपग्रेड अपडेट हो गया। किसी भी टूल को डिलीट फिलहाल आपको करना नहीं है। मान लेते हैं गलती से कोई भी ऐसा सॉफ्टवेयर निकल जाता है जो बहुत मिसबिहेव कर रहा है, आप चाहते हो कि सर मुझे इसे सॉल्व करना है, तो आप उसे रीइंस्टॉल करोगे। रीइंस्टॉल का मतलब है अनइंस्टॉल करके फिर से इंस्टॉल करना। उसका कमांड क्या है? एपीटी रीइंस्टॉल और सॉफ्टवेयर का नाम। तो वो फिर से रिमूव होके फिर से ऐड हो जाएगा, इससे चीजें सॉल्व हो जाएगी, वो फिर भी चलेगा, ठीक है। जैसे मैं इसको रोक रहा हूँ, आप मत रोकना, मैं रोक रहा हूँ क्योंकि मुझे तो आपको प्रैक्टिकल कराना है अभी। मैंने यहाँ पे कमांड लिखा एपीटी री इंस्टॉल, और फिर मैंने लिख दिया gedit। इसका मतलब मैं कह रहा हूँ gedit को हटा के फिर से इंस्टॉल कर दो, तो इसमें जो एरर्स होगी अपना आप सॉल्व हो जाएगी, पर रिमूव नहीं करना, ध्यान रखना है ना। दूसरे टर्मिनल को हम यूज नहीं ले सकते, इसके पीछे रीजन ये है कि सॉफ्टवेयर तो एक ही है, प्ले स्टोर। अब प्ले स्टोर या तो एक टाइम पे सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करेगा या एक टाइम पे सॉफ्टवेयर रिमूव करेगा, दोनों काम एक टाइम पे नहीं कर सकता। तो वहां मैं अपग्रेड कर रहा था, सारे सॉफ्टवेयर को अपडेट कर रहा है, उसी दौरान मैं कहूँ कि इसको हटा दो, उसको हटा दो, तो एरर्स आएगी, वो करेगा ही नहीं। वो ऑलरेडी एक काम में एंगेज है। ये इसने रीइंस्टॉल कर दिया मेरे सॉफ्टवेयर को, gedit को। अब कोई गलती होती तो ठीक हो जाएगी अपना। आई होप सभी को इंस्टॉल, अपडेट, अपग्रेड, रीइंस्टॉल समझ आ गया होगा। एक चीज के लिए पहले ही तैयार और कर देता हूं मैं आप सभी को। देखो हम जो gedit, हम जो एपीटी यूज ले रहे हैं ना प्ले स्टोर, इसमें एरर आना कॉमन बात है। इनफैक्ट लिनक्स में या हमारे हैकिंग में एरर आना बहुत कॉमन बात है। तो हमें एरर से डरना तो है नहीं, एरर को सॉल्व करना आना चाहिए। मेरी वॉइस ऑडिबल है सभी को? मुझे अपडेट करना है एक बार, है? चलो ठीक है, ठीक है। तो हमें करना क्या है सर? जो एरर्स हैं उन एरर्स को रिजॉल्व करना आना चाहिए, जो धीरे धीरे सीखते रहेंगे। लेकिन एपीटी में एरर आना बहुत कॉमन है, और उसके लिए मैंने पहले ही 5 कमांड ऐसे बना दिए हैं जिससे हमारे एरर रिजॉल्व हो जाएंगे। तो अगर कभी फ्यूचर में एपीटी में एरर आता है तो मैं पहले ही आपको वो 5 कमांड्स बता रहा हूँ, जो आपको एक एक करके ट्राई करने हैं, और तब तक करने हैं जब तक एरर सॉल्व ना हो जाए। हो सकता है पहले कमांड से एरर रिजॉल्व हो जाए, हो सकता है दूसरे से, हो सकता है पांचों ट्राई करने पड़े। क्या कमांड से बताता हूँ। अगर किसी भी रीजन से मेरे एपीटी में एरर आता है तो सबसे पहला कमांड मैं रन करूंगा, एपीटी इंस्टॉल हाइफन हाइफन फिक्स हाइफन ब्रोकन। इससे क्या होगा कि सर अगर आपकी मशीन में कोई भी ऐसा सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हुआ है जो ब्रोकन है, यानी आधा अधूरा इंस्टॉल हुआ है ना, उसकी वजह से वो मिसबिहेव कर रहा है, क्रैश हो गया है, खराब हो गया है, तो उसे सही करने के लिए ये मेरे काम आ जाता है।
ये लिख के एंटर प्रेस कर दो, अगर इसकी वजह से कोई एरर आ रहा होगा तो सॉल्व हो जाएगा। मान लेते हैं अभी भी एरर सॉल्व नहीं हुआ, एक एग्जांपल के तौर पे, वैसे एरर है नहीं मेरे पास अभी, बट मान लेते हैं एरर सॉल्व नहीं हुआ, तो सेकंड कमांड रन करेंगे। सेकंड कमांड है एपीटी इंस्टॉल हाइफन हाइफन फिक्स हाइफन मिसिंग, थोड़ा जूम कर देता हूँ। हाँ, सेकंड कमांड क्या है, एपीटी इंस्टॉल हाइफन हाइफन फिक्स हाइफन मिसिंग। इससे क्या होता है, जो मिसिंग पैकेजेस हैं, वो पैकेज जो डाउनलोड हुए ही नहीं, रह गए, है ना, अब उसका सॉफ्टवेयर काम नहीं कर रहा है क्योंकि उसके आधे पैकेजेस रह गए मार्केट में, अभी आए नहीं है, डाउनलोड नहीं हुए, तो वो ये सेटअप कर देगा, कंप्लीट कर देगा। इसको रन करने से भी हो सकता है एरर रिजॉल्व हो जाए, लेकिन मान लेते हैं हमारी किस्मत सही नहीं है शायद। दोनों कमांड रन करने से अगर एरर सॉल्व नहीं होता है, तो हम तीसरे कमांड को ट्राई करेंगे, जो है एपीटी क्लीन। अच्छा, अब इसका काम क्या है मैं समझाता हूँ। एंड्रॉइड तो सभी ने यूज लिया है ना, अक्सर आप लोगों ने देखा होगा कि एंड्रॉइड में भी कोई ना कोई सॉफ्टवेयर एरर देता है, कभी कभार अच्छे से काम नहीं करता। तो आप क्या करते हो, आप ऐप की सेटिंग्स में जाते हो, ऐप इन्फो में जाते हो, स्टोरेज में जाते हो, और वहां जाके क्लियर कैशे करते हो। किया है सभी ने क्लियर कैशे? तो वो क्लियर कैशे क्या करता है, कैशे फाइल्स क्लियर कर देता है, नहीं भी करा है तो कोई दिक्कत नहीं, हो कैशे फाइल डिलीट कर देता है, जिससे सॉफ्टवेयर के सही से काम करने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो हम अभी यहाँ पे वही कर रहे हैं, एपीटी क्लीन से क्या होगा, कैशे क्लीन हो जाएगा और हम अपना काम अच्छे से कर पाएंगे। जस्ट अलाउ मी अ मिनट। ठीक है, कैशे टैम्प फोल्डर याद है आकाश? टैम्प फोल्डर जो मैं बता रहा था, याद है? फाइल सिस्टम जो मैंने पढ़ाया था तो टैम्प फोल्डर पढ़ाया था, वो याद है? नहीं तो फिर एक बार कल की क्लास एक्सेस करना। तो टैम्प फोल्डर में जो डेटा पड़ा रहता है ना, वही डेटा, वैसा ही डेटा कैशे डेटा भी कहलाता है, जो कि सिस्टम में चीजों को जल्दी लोड करने के लिए टेम्पररी फाइल्स बना के रख देता है ना। तो टैम्प फोल्डर पढ़ोगे तो और समझ आ जाएगा, एक बार वो देख लेना तो मैं जल्दी समझा दूंगा, ठीक है। यानी जब कोई सॉफ्टवेयर रन होता है तो उसकी एक्स्ट्रा फाइल्स पड़ी रहती है, वो एक्स्ट्रा फाइल कैशे फाइल्स है। सॉर्ट ऑफ इंफॉर्मेशन मतलब कुछ ऐसे बहुत ज्यादा खास नहीं, सिस्टम में चीजों को फास्ट लोड करने के लिए बार बार प्रोग्राम बाहर से ना लाना पड़े, इसलिए सिस्टम में रख दिया जाता है, वो कैशे फाइल्स होती है। हैकिंग पर्पज से नहीं काम आएगी, वो टेम्पररी फाइल्स काम आती है, अलग है वो, कल वाला वीडियो देखोगे तो समझ आ जाएगा। एपीटी क्लीन कमांड लिख के अगर मैं रन करता हूं तो इससे मेरे एपीटी का कैशे क्लियर हो जाएगा। एपीटी का कैशे क्लियर होने से वो नए जैसा थोड़ा बहुत बिहेव करेगा, तो हो सकता है एरर सॉल्व हो जाए, लेकिन इसकी एक डिमांड है। एपीटी क्लीन कहता है आप जब भी मुझे ट्राई करोगे, आप कमांड लिखोगे एपीटी अपडेट। ये क्या कह रहा है, क्लीन करने के बाद आपको एक बार प्ले स्टोर को फिर से अपडेट करना जरूरी है, ऐसा इसकी डिमांड है। ऐसा करोगे तो एरर जल्दी रिजॉल्व हो जाएगा। अब मान लेते हैं अगर अभी भी मेरा एरर सॉल्व नहीं हुआ, मैंने तीन कमांड्स रन करे, एपीटी फिक्स मिसिंग, एपीटी फिक्स ब्रोकन, यानी एपीटी इंस्टॉल फिक्स मिसिंग, एपीटी इंस्टॉल फिक्स ब्रोकन, और एपीटी क्लीन। अगर इन तीनों कमांड से एरर सॉल्व नहीं हुआ तो क्या करें, तो फिर हम यूज लेंगे फोर्थ कमांड को। जो हमारा फोर्थ कमांड है वो क्या है, वो है rm-var/var/lib/apt/lists और स्लैश एस्ट्रिक, एस्ट्रिक मतलब स्टार, इसका मतलब है सब कुछ। असल में rm-rf, आर का मतलब तो था रिकर्सिव, जिसका मतलब था फोल्डर्स भी डिलीट करो। एफ का मतलब है फोर्सफुली, यानी कोई बीच में ना आए, जो भी डेटा आपको हटाना ही हटाना है ना। तो इसका ये कहना है
कि इस लोकेशन पे जितना भी डेटा पड़ा है मैं वो सब डिलीट कर दूंगा। इस पे रखा क्या है, एपीटी का डेटा। आपको फिर से याद दिलाता हूँ, क्लियर कैशे तो हमने समझा कि हम ऐप इन्फो में गए, एंड्रॉयड का एग्जांपल दे रहा हूँ, किसी भी ऐप की सेटिंग्स में गए, ऐप इन्फो में गए, क्लियर कैशे पे क्लिक कर दिया तो कैशे डेटा क्लियर हो गया। उसके जस्ट नीचे एक और बटन होता है क्लियर डेटा का, जो आपका कंप्लीट डेटा रिमूव कर देता है। इसका मतलब ऐप बिल्कुल एक नए सॉफ्टवेयर की तरह बिहेव करता है, उसका कोई डेटा नहीं होता। होता है ऐसा? तो ये क्लियर डेटा कर रहा है इन शॉर्ट। अगर मैं इसको रन करता हूं तो ये कह रहा है आपके ऐप का सारा डेटा मैं रिमूव कर दूंगा, वो बिल्कुल नए सॉफ्टवेयर की तरह बिहेव करेगा। इसकी भी डिमांड है कि इसको रन करते ही एपीटी अपडेट कमांड जरूर रन करा जाए। तो मैंने एपीटी अपडेट रन करा और अब ये जो एरर्स है उसे रिजॉल्व कर देगा। वेट करते हैं। मान लेते हैं सर हमारा लक अभी भी अच्छा नहीं है, हमने चारों कमांड्स रन करे बट फिर भी एरर सॉल्व नहीं होता है, तो अब बचता है लास्ट फिफ्थ कमांड। पहले कंप्लीट हो जाए, जो हो ही गया है, फिर मैं आपको फिफ्थ कमांड बताता हूँ। फिफ्थ कमांड से चांसेस तो है कि एरर सॉल्व हो जाता है। 95% चांसेस हैं कि ये पांच कमांड्स आपके एरर सॉल्व कर देंगे, लेकिन 5% बचता है एक्सेप्शन, वो कभी भी आ सकता है। एरर खुद बताएगा फिर वो क्यों आ रहा है, हम उस एरर से रिसर्च करेंगे और उससे सॉल्व करेंगे, उसके लिए हम पहले से प्रिपेयर नहीं रह सकते। हाँ, जो भी एरर होगा उसे पढ़ के सॉल्व करेंगे, वो 5% में जाएगा। अच्छा, लास्ट कमांड बता देता हूँ। लास्ट कमांड है dpkg हाइफन हाइफन कॉन्फ़िगर हाइफन ए। अब डीपीकेजी क्या है सर? तो डीपीकेजी का फुल फॉर्म है, डीपीकेजी का काम है डेबियन, डीपीकेजी का फुल फॉर्म है डेबियन पैकेज किट मैनेजर। ये क्या करता है, जितनी भी डेबियन फाइल्स होती है डॉट डीईबी फाइल्स, उनको मैनेज करता है। इन शॉर्ट इसका काम भी सॉफ्टवेयर को मैनेज करना है। तो इसका एक ऑप्शन है हाइफन हाइफन कॉन्फ़िगर हाइफन ए, यानी सारे सॉफ्टवेयर को कॉन्फ़िगर कर दो, उनमें कोई गलती है, उनमें कोई एरर है जिसकी वजह से दिक्कत हो रही है, तो उसे सॉल्व कर दो। इस कमांड को रन करने से, यानी इन पांचों कमांड्स को रन करने से चांसेस हैं एरर रिजॉल्व हो जाएगी। कौन से कमांड्स अब तक हमने ट्राई करे हैं सर? आपने यूज लिया एपीटी इंस्टॉल फिक्स ब्रोकन फिक्स मिसिंग, एपीटी क्लीन, फिर अपडेट करना जरूरी है, फिर आरएम हाइफन आरएफ, फिर अपडेट करना जरूरी है, और डीपीकेजी। इन कमांड से चांसेस होते हैं हमारे एपीटी के सारे एरर रिजॉल्व हो ही जाएंगे। क्या इतना पार्ट सभी को समझ आ गया अच्छे से? बहुत अच्छे। नाउ टेल मी। अच्छा, एक कमांड और है वो बताता हूँ फिर आगे बढ़ते हैं। देखो, एक कंसेप्ट हमें और समझना है, वो कंसेप्ट ये है। अच्छा, अगर कोई टूल प्ले स्टोर पे ना हो, है ना, कोई सॉफ्टवेयर मुझे ऐसा इंस्टॉल करना है जो प्ले स्टोर पे ना पड़ा हो, तो वो मैं कैसे इंस्टॉल करूंगा वो मैं आपको समझाऊंगा। अभी आगे चल के उनकी जरूरत पड़ेगी, या फिर अभी समझा देता हूँ, चलो हैंड टू हैंड। सिक्योरिटी प्रोसेस क्या कहता है? क्या रिपीट, डीपीकेजी? डीपीकेजी एक ऐसा सॉफ्टवेयर है, डीपीकेजी खुद सॉफ्टवेयर को मैनेज करने का काम करता है। इसकी मदद से भी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होते हैं, अनइंस्टॉल होते हैं। जैसा मेरा एपीटी है ना, कुछ कुछ काम इसका भी वो है। ये सॉफ्टवेयर मैनेजर है, सॉफ्टवेयर को मैनेज करता है ना। तो मैंने इसकी एक सेटिंग रन करी जो सारा सॉफ्टवेयर की सेटिंग सही कर देगा। ठीक है, डेबियन पैकेज किट। गुड। अब यहाँ पे अगर मुझे कोई भी सॉफ्टवेयर प्ले स्टोर पे नहीं मिलता अपने मोबाइल में, तो आप क्या करते हो? अगर आप आज कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना चाहते हो और वो सॉफ्टवेयर आपको आपके मोबाइल के प्ले स्टोर में मिल ही नहीं रहा है, तो क्या करोगे? सिक्योरिटी ये कहती है, साइबर सिक्योरिटी ये समझाती है कि अगर कोई सॉफ्टवेयर प्ले स्टोर पे नहीं है तो उसे हमेशा उसकी ऑफिशियल वेबसाइट से ही इंस्टॉल करा जाए। अगर आप अपने सिस्टम को सेफ रखना चाहते हो, तो कोई सिस्टम प्ले स्टोर पे नहीं मिल रहा, आपको फिर भी चाहिए, तो उसकी ऑफिशियल वेबसाइट से लेकर आओ। मान लेता हूं मुझे गूगल क्रोम चाहिए। ठीक है, समझेंगे संदीप? अभी नहीं, आराम से आगे चल के जहां जहां जरूरत पड़ेगी वहां समझाऊंगा। मान लेते हैं मुझे प्ले स्टोर के बाहर से कोई सॉफ्टवेयर चाहिए, गूगल क्रोम चाहिए है, और एग्जांपल के तौर पे प्ले स्टोर के पास गूगल क्रोम नहीं है, तो मैं ब्राउजर में जाऊंगा। और ब्राउजर में जाके लिखूंगा डाउनलोड गूगल क्रोम। मैंने डाउनलोड गूगल क्रोम लिखा, मेरे पास जो इसकी ऑफिशियल वेबसाइट आएगी जो भी है, जैसे ये आई मैंने इस पर क्लिक कर दिया।
है ना। अब ये तो हेल्प पेज पे ले जा रहा है, तो मैं वापस बैक आया, मैंने कहा हेल्प से नहीं जाना, सेकंड यूआरएल पे क्लिक कर देते हैं। ये आ गया गूगल क्रोम का डाउनलोड बटन। जब मैंने इस पर क्लिक करा तो इसने डिटेक्ट कर लिया कि मैं लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम चला रहा हूँ। तो इसने मुझे बोला सर एक .db फाइल है, .rpm फाइल है, आपको कौन सी चाहिए। क्योंकि हम जो काली लिनक्स चला रहे हैं वो एक डेबियन बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो हम हमेशा .db फाइल ही सिलेक्ट करेंगे, ये याद रखना है आपको, ठीक है। लेकिन इससे पहले कि मैं इसको सिलेक्ट तो है ऑलरेडी, इससे पहले कि मैं एक्सेप्ट करूं, मेरे मन में डाउट ये है कि इसको कैसे पता कि मैं लिनक्स चला रहा हूँ। इसने मुझे विंडोज की, मैक की, क्रोम की फाइल्स क्यों नहीं दिखाई। मैंने तो ब्राउजर सर्च में लिखा भी नहीं कि मुझे लिनक्स की क्रोम चाहिए। क्या कोई बता सकता है इसे कैसे पता पड़ा कि मैं लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम चला रहा हूँ। इसको ये बात पता कैसे है। वेरी गुड संदीप। बिकॉज सर आपने बताया था। हाँ थोड़ा बहुत सही है आकाश, वर्ड थोड़ा गलत है बट इट्स ओके। बिकॉज सर आपने एचटीटीपी रिक्वेस्ट में एक हेडर का नाम बताया था जो कि था यूजर एजेंट। वो आपकी इतनी डिटेल सर्वर तक लेके जाता है, और इसी वजह से सर्वर को पता पड़ गया कि मैं लिनक्स चला रहा हूँ, तो इसने लिनक्स की फाइल दिखाई। हमने कहा ठीक है फिलहाल तो इसे एक्सेप्ट एंड इंस्टॉल करते हैं, यानी ये फाइल डाउनलोड होगी मेरी मशीन में। यहाँ डाउनलोड हो रही है ना, गूगल क्रोम की। अब मैं अगर इस गूगल क्रोम फाइल को इंस्टॉल करना चाहूँ जिसका एक्सटेंशन .deb है, तो इसमें मेरी मदद dpkg करता है, जिसकी मदद से मैं अभी एरर रिजॉल्व कर रहा था, वही मदद करता है। कैसे। पहले तो आपको उस फोल्डर में जाना है जहां पे आपकी ये फाइल्स पड़ी है, जो कि डाउनलोड फोल्डर है। तो मैंने लिखा cd/home/kali, और काली में मेरा डाउनलोड फोल्डर था, उसमें चला गया मैं। ls लिखा तो मैंने देखा यहाँ तो बहुत सारी फाइल है, और उसमें गूगल क्रोम की वो फाइल भी है जो मैंने अभी अभी डाउनलोड करी। ये रही वो फाइल, विजिबल है। अब मेरे पास दो तरीके हैं, या तो इस फाइल के पूरे नाम को यहां से यहां तक मैं कॉपी करूं, है ना, या फिर मैं एक शॉर्टकट का यूज लूं। शॉर्टकट क्या है। मैंने लिखा डीपीकेजी। क्या लिखा, डीपीकेजी यानी सॉफ्टवेयर का नाम। और मैंने उससे कहा कि मुझे एक फाइल को इंस्टॉल करना है -i के जरिए। -i का मतलब क्या है, इंस्टॉल करो। किसे इंस्टॉल करो। तो मैंने मेरे सॉफ्टवेयर का जो नाम था उसके स्टार्टिंग वर्ड लिखे और टैब बटन दबा दिया। यहां तक पहुंचा, फिर ये रुक गया क्योंकि इस नाम से और भी फाइल है। इनमें से कौन सी फाइल चाहिए, तो मैंने एक और बार टैब बटन दबाया। तो उसने मुझे बोला ये सारी फाइल में से कौन सी चाहिए। मैंने कहा 5 वाली फाइल चाहिए। कैसे सिलेक्ट करूं 5 को। मैं 5 बार टैब बटन दबाऊंगा, 1 2 3 4 5। 5 वाली फाइल पे पहुंच गया, एंटर प्रेस कर दिया, मेरी फाइल सिलेक्ट हो गई। ये नहीं चाहिए था तो कॉपी पेस्ट कर लेता, हटा दिया मैंने। ये कॉपी पेस्ट कैसे करूंगा, ये सिलेक्ट करा, ऐसे कर लेते हैं सिलेक्ट। सिलेक्ट करा और कंट्रोल-शिफ्ट-C से कॉपी करा, कंट्रोल-शिफ्ट-V से पेस्ट कर दिया। ठीक है। -i का मतलब इंस्टॉल है, तो ये सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल कर देगा। आप देख रहे हो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो रहा है। इंस्टॉल होने के बाद अगर मैं अपने इस काली एप्लीकेशन वाले टैब में जाता हूं, यानी अगर मुझे गूगल क्रोम चलाना है ना, तो मैं यहां जाऊंगा, यहाँ पे सर्च करूंगा। क्या सर्च करूंगा, गूगल क्रोम। तो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होने के बाद यहाँ दिखने लग जाएगा, इंस्टॉल हो गया, मैंने लिखा क्रोम। क्या सभी को गूगल क्रोम विजिबल है अब। तो अगर कोई भी सॉफ्टवेयर आपके प्ले स्टोर के पास नहीं है, आपको इंस्टॉल करना है, तो ये रिकमेंडेड यही रहता है कि आप उसके ऑफिशियल वेबसाइट से ही लो। वहां से नहीं लेना है, कहीं और से लेना है, तो उसका प्रोसेस अलग है, जो मैं आपको धीरे धीरे क्लास में सिखाऊंगा। एकदम से नहीं, धीरे धीरे करते करते नीड के हिसाब से सीखेंगे, जरूरत के हिसाब से सीखेंगे। क्या मैं ये मान लूं कि आप सभी को इतने कमांड्स क्लियर हो चुके हैं अच्छे से। ध्यान रखना, मैं एकदम से बहुत बर्डन नहीं लेना। हम फ्लो के हिसाब से पहले वो कमांड सीखेंगे जो हमारे प्रैक्टिकल करने के लिए जरूरी है, फिर धीरे धीरे अपने लेवल को अपडेट करते चले जाएंगे। क्योंकि हम केवल लिनक्स कमांड्स तो नहीं सीखना चाहते, हम तो साइबर सिक्योरिटी, एथिकल हैकिंग सीखना चाहते हैं। डिपेंड करता है आकाश कि हमें जो टूल चाहिए उसकी .db फाइल है या नहीं, नहीं है तो कोई और लेंगे, उसे इंस्टॉल करना सीखेंगे, है ना। कोशिश तो यही रहती है कि .db फाइल मिल जाए। ओके। ओके एवरीवन, अब मुझे बताओ, अभी मैंने जितने भी कमांड्स रन कराए, क्या किसी को कोई भी एरर आ रहा है उन कमांड्स में। क्या मैंने अभी जितने भी कमांड्स रन कराए, किसी को कोई भी एरर आ रहा है उन कमांड्स में। नहीं, बहुत अच्छे, वेरी गुड।
मैं चाहूंगा कि सारे कमांड्स ना एक बार प्रैक्टिस करके देखना जरूर, सब लोग देखना सारे कमांड। मैंने आपको वो इंपॉर्टेंट कमांड कराया जो डेली लाइफ में चाहिए, ऐसे ओवर नहीं कराया कि ये भी कर लो ये भी कर लो, सारे वो कमांड्स कराए जो जरूरी है हैकिंग करने के लिए, तो वो कमांड जरूर करना। ठीक है, ओके। ओके देन, सो आज की क्लास हम यही एंड करेंगे, बाकी का पार्ट नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। बाय एवरीवन एंड गुड नाइट सबको। यस सनम, जो लोग चाहे लेफ्ट कर सकते हैं, सनम पूछना डाउट अपना। वॉइस ऑडिबल नहीं है सनम। नॉट ऑडिबल। चैट में लिखो सनम। यस सैयद। सर मेरी वॉइस ऑडिबल है सर? यस सैयद सर ऑडिबल, बोलो। अगर अगर मेरा एक एप्लीकेशन रहा है, ठीक है, इंस्टॉल हो रहा है, तो मुझे पैरेलली एक टास्क असाइन किया गया है। फॉर एग्जांपल ले रहा हूँ, अगर कुछ टास्क असाइन किया गया है, क्या मैं वो अपग्रेड वहाँ पे हॉल्ट करके वो टास्क कंप्लीट करके फिर आके इंस्टॉलेशन प्रोसेस वहाँ से कंटिन्यू कर सकता हूँ कैसे सर, एपीके फाइल, देखो आप कर या तो फिर वो रुक सकते जाएगा? हो, क्योंकि जब आप कंट्रोल सी भी करोगे ना तो अभी वो होल्ड ही होता हम्म। है ना। वो रुक वहीं रुकता है, वापस स्टार्ट करोगे वहीं से होगा, तो आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बट ये बहुत हमें ध्यान रखना है कि मान लो मैं एपीटी अपग्रेड कर रहा हूँ, हम्म। मैंने उसे होल्ड किया, होल्ड करने के बाद अपना हम्म। दूसरा टास्क कर दिया, पर सेम डे मैं एपीटी अपग्रेड को कंप्लीट जरूर कर लूँ, 2-3 दिन के लिए अगर मैंने स्किप कर दिया और किसी सॉफ्टवेयर का नया वर्जन आ गया, तो क्या होगा कि मान लेते हैं, एग्जांपल लेता हूं मैं छोटा, कि मैं गूगल क्रोम इंस्टॉल कर रहा था, मेरा क्रोम 50% इंस्टॉल हुआ, कौन सा वर्जन हुआ, क्रोम का 1.1 वर्जन हुआ। अब मार्केट में 1-2 दिनों में 1.2 वर्जन अगर आ गया, तो वो 50% बाकी का तो डाउनलोड करेगा नहीं, तो ये एरर आ जाएगा। इस एरर को सॉल्व करने के लिए काफी ओके। मेहनत करनी पड़ेगी। तो रिकमेंड यही है कि अगर एपीटी अपग्रेड या कोई प्रोसेस चालू करे तो सेम डे उसे खत्म जरूर कर दे। गॉट इट। ओके सर, ओके। या सैयद। सर हेलो। हाँ यस सनम। सर मतलब मेरा पीसी में मतलब मैं वो जूम ऐप ऑन किया हुआ पे मतलब ऑडियो नहीं जा रहा है, ये मतलब टेबलेट से जा रहा है। मतलब मेरा क्या हुआ, मतलब आप जो वो है ना एपीटी में सोर्स लिस्ट का जो एक फाइल फोल्डर है ना, वो मेरा ओपन नहीं हो रहा है, क्यों? देखो एक ही गलती होगी सनम, एक ही इशू होगा कि हमने कहीं ना कहीं कुछ कमांड गलत लिखा होगा। अब आप जो कहोगे अपन दोनों कर लेंगे, अपने पास दो रास्ते हैं। पहला कि आप एक बार उसको रिकॉर्डिंग देख के फिर से ट्राई करो, ताकि आप खुद की गलती ढूंढना सीख जाओ, है ना, ताकि आप आगे सब आपको सपोर्ट मिले। या फिर आप अभी स्क्रीन शेयर कर दो, मैं 1 मिनट में एरर रिजॉल्व कर दूंगा। आप जो कहोगे सर अपन दोनों कर लेंगे। सर अभी स्क्रीन शेयर करते हैं, लेकिन ये वाला नहीं, दूसरा वाला सनम पे चाहिए, वो मतलब पीसी पे है, ये टेबलेट पे है। मैं जो आपसे बात कर रहा हूँ। हाँ आप कोई भी कर दो, उस डिवाइस से कर दो स्क्रीन शेयर, कोई दिक्कत नहीं है। माइक मेरे को वैसे भी नहीं चाहिए, एरर में रिजॉल्व करा दूंगा। सर करते कैसे सर वो? हम्म। हाँ आकाश कर तो सकते हैं, बट अभी वहाँ उस टॉपिक पे जाऊंगा तो टाइम लग जाएगा। पहले एरर रिजॉल्व कर देता हूँ, फिर मैं गाइड कर दूंगा सनम को। सर वो स्क्रीन शेयर का ऑप्शन कहाँ है? आपने जूम का सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करा है सनम? हाँ हाँ, जूम का सॉफ्टवेयर इंस्टॉल है। ठीक है, तो नीचे एक शेयर नाम का बटन होगा, ग्रीन कलर का, उस पर क्लिक करोगे तो सबसे पहला आपको ऑप्शन दिखेगा टॉप में, स्क्रीन। स्क्रीन के नीचे एंटायर स्क्रीन लिखा हुआ आएगा, उस पर क्लिक कर दो और शेयर कर दो। ठीक है, डिस्प्ले विजिबल है आपकी। अब आप ब्राउजर को करो मिनिमाइज, जाओ अपनी काली मशीन पे। ठीक है, क्या कोई बताए? ठीक है, अच्छा एक बार मुझे प्रोसेस बताओ, आप कैसे कर रहे थे एडिट, कैसे कर रहे थे चेंज? बहुत अच्छे। ठीक है, क्या कोई बताएगा यहाँ गलती क्या हो रही है? ये क्या कह रहा है एरर, सनम एरर क्या कह रहा है हमसे? ये कोई डायरेक्टरी नहीं है ही नहीं, ये मतलब नॉट प्रेजेंट। वो कह रहा है सोर्सेज डॉट लिस्ट कोई डायरेक्टरी नहीं है। डायरेक्टरी मतलब क्या होता है? डायरेक्टरी मतलब फोल्डर। फोल्डर। क्या सोर्सेज डॉट लिस्ट एक फोल्डर है? एक फाइल है, फाइल।
तो फाइल को हम कैसे मैनेज करते हैं? फाइल को कैसे करते हैं? फाइल एडिटर की मदद से। फाइल एडिटर के ओ नाम मैंने नैनो क्या क्या नैनो बताए? नैनो नैनो। सॉरी 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 बहुत सॉरी। अच्छे। ओ कोई बात नहीं, गलती होती है, जो करेंगे प्रैक्टिस तो गलती होगी, इट्स ओके, कोई दिक्कत नहीं है। बस ये सर। देखना कि अब से कभी भी एरर आए, सब लोगों के लिए है, कोशिश करना कि अपनी तरफ से एक 100% एफर्ट डालना उस एरर को सॉल्व करने के लिए, क्योंकि यही एक गैप है जो आपको जल्दी तैयार करेगा। देखो दोनों है, सर मैं भी मतलब सॉल्व कर दूंगा, आप भी सॉल्व कर दोगे, लेकिन जब सर आप खुद मतलब से मैं एरर सॉल्व करना सीख जाओगे तो आप तैयार अच्छे हो जाओगे। एंटर प्रेस कर दो। ठीक है। और सर मतलब मैं क्लास के टाइम पे ही मतलब नोट बना रहा था आज, तो मतलब मेरे को थोड़ा मतलब वो प्रॉब्लम हो रहा था। मैं सोच रहा हूँ कि क्लास के बाद में नोट बनाऊंगा। हाँ वो बेटर है। मैं यही कहूंगा, नोट्स बनाने का शायद मैंने प्रोसेस आपको लोगों को समझाया और नहीं समझाया, तो फिर से बताता हूँ। नोट्स बनाने का बेस्ट तरीका जो मैं मानता हूँ वो ये है कि हम कोई भी चीज जो पढ़ते हैं, कोई भी चीज जो देखते हैं, पहले उसका प्रैक्टिकल पूरा इम्प्लीमेंट कर लें। अब जैसे आप क्लास में तो देख रहे हो, समझ रहे हो, तो फिर आप रिकॉर्डिंग देखो, हैंड टू हैंड उसे इम्प्लीमेंट करो, पूरा प्रैक्टिकल करके देखो, और जो समझ आता है उसके नोट्स बनाओ। तो नोट्स बनाने का बेस्ट तरीका तो वही है, पहले बनाओगे तो काम नहीं आएंगे। ओके सर, मतलब कल से मैं वही करूंगा। थैंक यू। गुड। ओके ना, आज की क्लास यहीं एंड करेंगे। बाय एवरीवन, गुड नाइट सबको।